नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, वो भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मिथुन राशि के मई माह के मासिक राशिफल के बारे में। जी हाँ, मई का महीना मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक सही समय पर पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं मिथुन राशि का मई के महीने का हाल। और यहाँ हम सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रहों के गोचर की, ग्रहों की स्थिति की। तो देखिए, मिथुन राशि, आपकी राशि के स्वामी होते हैं बुध देव, और बुध देव यहाँ पर शुरुआत में रहने वाले हैं आपके लिए आपके लाभ भाव में। इसके बाद 15 मई को गोचर करेंगे और ये वृषभ राशि में चले जाएंगे आपके 12वें भाव में, और 29 मई को गोचर करेंगे, फिर ये आपकी ही राशि में आ जाएंगे जहां पर ये स्वराशि के होते हैं। बुध आपके लिए आपकी राशि के स्वामी है और आपके चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं। अगर अब मंगल ग्रह की बात कर ली जाए तो मंगल ग्रह जो कि अभी चल रहे हैं मीन राशि में, यानी कि आपके दशम भाव में। इसके बाद यह मंगल 11 तारीख को गोचर करेंगे और मेष राशि में आ जाएंगे, यानी आपके लाभ भाव में, जहां पर ये स्वराशि के हो जाएंगे। मंगल आपके लिए आपके लाभ भाव के स्वामी होते हैं और आपके छठे भाव के स्वामी होते हैं। अब अगर गुरु ग्रह की बात कर ली जाए तो गुरु जो कि पुनर्वसु नक्षत्र में है और ये मार्गीय अवस्था में है, ये गुरु अब आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं। गुरु आपके सप्तम और आपके दशम भाव के स्वामी होते हैं। शुक्र ग्रह की बात करें तो शुक्र ग्रह यहाँ पर अभी चल रहे हैं वृषभ राशि में, और इसके बाद 14 तारीख को ये गोचर करेंगे और ये आपकी ही राशि में आ जाएंगे। शुक्र जो कि अभी आपके 12वें भाव में है, आपकी राशि में आ जाएंगे। शुक्र आपके लिए आपके 12वें भाव के स्वामी होते हैं और आपके पंचम भाव के स्वामी होते हैं। शनि ग्रह की स्थिति को देखें तो शनि ग्रह जो कि आपके 12वें भाव में बैठे हैं और ये आपके अष्टम और आपके नवम भाव के स्वामी होते हैं। ये शनि ग्रह अभी तक अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में चल रहे थे, पर 17 मई को ये अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और ये रेवती नक्षत्र में आ जाएंगे। अब राहु ग्रह की बात कर लें तो राहु ग्रह जो कि अभी आपके नवम भाव में चल रहे हैं कुंभ राशि में, और केतु ग्रह जो आपके तृतीय भाव में चल रहे हैं, जो हमारे छोटे भाई बहन का भाव होता है, मेहनत का भाव होता है, वहां पर चल रहे हैं केतु ग्रह सिंह राशि में। सूर्य ग्रह की स्थिति को भी देख लेते हैं, क्योंकि सूर्य ग्रह यहाँ पर आपके तीसरे भाव के स्वामी होते हैं। ये सूर्य ग्रह शुरुआत में रहने वाले हैं मेष राशि में आपके लाभ भाव में, जहाँ पर ये उच्च के हैं, और इसके बाद 15 तारीख को ये गोचर करेंगे 15 मई को, और ये वृषभ राशि में यानी कि आपके 12वें भाव में आ जाएंगे। दोस्तों, इस माह की खास बात यह है कि यहाँ पर एक काल सर्प दोष बनने वाला है। जब जब चंद्रमा की स्थिति बाहर होगी तब काल सर्प दोष छूटेगा, अदरवाइज यहाँ पर काल सर्प दोष बनेगा। और इस काल सर्प दोष का आप सभी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हम इसके बारे में भी बताएंगे। पर आज हम इसके हिसाब से ये देखेंगे कि मिथुन राशि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि वीडियो के अंत में हम आपको कुछ उपाय भी बताएंगे जिसको करके आप इस माह को अपने लिए और भी बेहतर कैसे बना सकते हैं। तो चलिए जानते हैं मिथुन राशि का हाल मई के महीने में। तो देखिए मिथुन राशि वालों, इस समय आसमान में जो ग्रहों की स्थिति बन रही है आपके लिए वह बिल्कुल सामान्य तो नहीं है। आपके लग्न में जो गुरु हैं ये पुनर्वसु नक्षत्र में बैठे हुए हैं। सरल शब्दों में कहें तो यह आपके सिर पर ईश्वर का हाथ जैसा होना है। यह आपकी समझदारी, आपके आत्मविश्वास और समाज में आपके मान सम्मान को बढ़ाने वाले हैं। लोग आपकी बात को सुनेंगे, आपकी सलाह को महत्व देंगे, और यह गुरु आपके व्यक्तित्व को और ज्यादा प्रभावशाली भी बना रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ राहु जो कि नवम भाव में बैठे हैं, इनकी 5वीं दृष्टि आपके ही राशि पर पड़ रही है, और केतु जो कि तीसरे भाव में बैठे हैं, इनके बैठने से शंख चूर्ण काल सर्प दोष का निर्माण हो रहा है। और इसका मतलब यह है कि भाग्य थोड़ा देरी के साथ आपका साथ देगा।
काम बनते बनते अटक सकते हैं। पिता, गुरु या किसी बड़े व्यक्ति से विचारों का मतभेद हो सकता है आपका। आप परंपरागत सोच से हट करके अपना अलग रास्ता चुनना चाहेंगे। कई बार ऐसा लगेगा कि मेहनत तो आप बहुत कर रहे हैं, लेकिन आपको उसका परिणाम या तो मिल नहीं रहा है, और मिल रहा है तो देर से मिल रहा है। लेकिन यही योग विदेश यात्रा भी कराएंगे आपके लिए, लंबी दूरी की यात्रा भी कराएंगे, या आपको नई सोच के जरिए एक बड़ी सफलता भी दिलाएगा यह योग। तो आपके लिए यह योग अच्छा ही है। यह आपको भीतर से मजबूत करेगा और आध्यात्मिक रूप से जागरूक बनाएगा। अब शनि जो कि दशम भाव में बैठे हैं, यानी कि काम के मामलों में कोई ढिलाई नहीं चलेगी। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। जितनी मेहनत करोगे उतना ही ठोस परिणाम आपको मिलेगा, लेकिन शॉर्टकट तो बिल्कुल भी नहीं काम करेगा। शनि शॉर्टकट नहीं मानते हैं, वो मेहनत मानते हैं। मंगल पहले दशम भाव में रहेंगे और उसके बाद ये 11वें भाव में चले जाएंगे। इससे क्या होगा? इससे आप पर काम का दबाव बढ़ेगा, वर्कलोड बढ़ेगा, प्रतियोगिता और कभी कभी आपका तनाव भी बढ़ सकता है। आपके वर्क प्लेस पर, ऑफिस में टकराव भी हो सकता है, बहस की स्थिति भी बन सकती है। लेकिन घबराएं मत, जब ये मंगल एकादश भाव में चले जाएंगे तो वहां पर आपके आय के साधन में बढ़ोतरी होगी। कोई रुका हुआ काम जो आप बहुत समय से चाहते थे, नहीं पूरा हो पा रहा था, अब पूरा हो जाएगा। अगर सूर्य और बुध की स्थिति को देखा जाए तो सूर्य शुरुआत में, ये दोनों शुरुआत में आपके लिए आय भाव में बैठेंगे। यहाँ पर बैठ करके ये पहचान बढ़ा रहे हैं आपकी। उसके बाद जब ये द्वादश भाव में चले जाएंगे तो खर्चे और स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्याएं लेकर के आ रहे हैं। यहाँ आपको सावधान रहना होगा। यानी कमाई भी देंगे पहले, लेकिन बाद में खर्च भी साथ साथ आपका बढ़ाएंगे। शुक्र जो कि पहले द्वादश भाव में रह करके दिल के अंदर की छुपी भावनाओं को जगा रहे हैं। शायद कोई पुराना रिश्ता, कोई एक्स आपको अपना याद आ सकता है, या कोई सीक्रेट आकर्षण भी आपका हो सकता है। लेकिन जैसे ही शुक्र आपके लगन में आएंगे, आपका व्यक्तित्व और भी आकर्षक हो जाएगा। लोग आपकी तरफ खिंचे चले आएंगे। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो यह महीना आपके लिए बदलाव, परीक्षा और उपलब्धि तीनों का मिश्रण लेकर के आ रहा है। अगर आप धैर्य, समझदारी और मेहनत बनाए रखेंगे तो जीत अंत में आपकी ही होगी। अब देख लेते हैं ये आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर डाल रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं आपके करियर की। आपके करियर की क्या स्थिति रहने वाली है। तो देखिए, आपके दशम भाव में यहाँ पर शनि बैठे हैं, और जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ, शनि कहते हैं जिम्मेदारियों से बिल्कुल भी मत भागो। अपनी जिम्मेदारियों के साथ शनिदेव यहाँ पर आपको एक बड़ी पहचान दिलाने की तैयारी कर रहे हैं। पर जिम्मेदारी से नहीं भागना है, मेहनत पूरी करनी है। शॉर्टकट को बिल्कुल भी नहीं अपनाना है। शुरुआत में मंगल के कारण यहाँ पर कार्यस्थल पर दबाव भी दिख रहा है, प्रतिस्पर्धा भी दिख रही है, कॉम्पिटिटर्स आपके तैयार हैं, सहकर्मियों का सहयोग भी नहीं मिलने देंगे ये आपको। लेकिन जैसे ही मंगल एकादश भाव में जाएंगे, यहाँ पर अचानक लाभ के योग बनेंगे। आपका प्रमोशन हो सकता है, या आपका आय का एक नया साधन बन जाए, इस तरह की स्थिति भी हो सकती है। गुरु जो कि लग्न में है, तो ये आपकी छवि को प्रभावशाली बना रहे हैं, और आपके ऑफिस में, आपके वर्क प्लेस पर आपके सीनियर्स भी, आपके बॉस भी आपकी सलाह को महत्व दे रहे हैं। अगर आप किसी टीम को लीड करते हैं तो वहां पर भी आपकी भूरी प्रशंसा होने वाली है, आपके सीनियर्स के साथ में, आपके बॉस के सामने। अब अगर जो व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, उनके लिए देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो राहु नवम भाव में है, ये विदेश से संपर्क बता रहे हैं, ऑनलाइन विस्तार बता रहे हैं, किसी नए प्लेटफॉर्म से आपके लिए लाभ के संकेत आ रहे हैं। कोई नया ऐसा आप कोई बाजार, अगर आपका, ये डिपेंड करता है कि आपका कार्य किस तरह का है, आपका व्यापार किस तरह का है, तो यहाँ पर एक नए बाजार से आपको लाभ मिले, इस तरह के संकेत यहाँ पर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। एकादश भाव में जैसे ही मंगल आएंगे तो ये आपके पास अचानक से बहुत ज्यादा क्लाइंट्स या बहुत ज्यादा कस्टमर्स आपके पास आए, इस तरह के संयोग यहाँ पर बन रहे हैं। कुछ अच्छे बड़े सौदों के अवसर आपके पास आ सकते हैं। लेकिन सूर्य और बुध जब आपके लिए द्वादश भाव में होंगे, तब यहाँ पर खर्चे बढ़ सकते हैं, और ये खर्चा बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप अपने व्यापार पर करें, अपने बिजनेस पर करें, इस तरह की स्थिति यहाँ पर बन सकती है। इसीलिए निवेश को बहुत सोच समझ करके करना है आपको।
थोड़ा लंबे टर्म की प्लानिंग करके चलें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म की प्लानिंग से आपके लिए लाभ के बहुत अच्छे बड़े अवसर यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं इस माह में। अब उनकी बात कर लेते हैं जो किसी के साथ प्रेम संबंध में है, आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। तो देखिए, प्रेम संबंध में है तो शुरुआत में यहाँ पर कुछ उलझने या छुपा हुआ कोई आकर्षण यहाँ बनता हुआ नजर आ रहा है, और ये आपके लिए शुरुआत से ही रहने वाला है माँ की। लेकिन जब उत्तरार्ध आएगा, शुक्र जब आपके लग्न में आएंगे, तब यहाँ पर आपका जब व्यक्तित्व इतना चुंबकीय हो जाएगा कि जिनको ये बारे में आप सोच रहे थे, अगर वो कभी आपको मिले तो वो आपकी तरफ आकर्षित हुए बिना नहीं रहेंगे। अगर आप सिंगल हैं तो यहाँ पर आपके पास प्रेम प्रस्ताव आ सकते हैं, या बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप खुद ही किसी और को प्रपोज भी कर दें। इस तरह की स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। और अगर आप किसी के साथ लव रिलेशनशिप में हैं और किसी बात पर गलतफहमी हो गई थी, आपकी बातचीत किसी तरह से बंद थी, तो यहाँ पर अब वो गलतफहमियां दूर होती हुई नजर आएंगी आपको। तो ये माह आपकी लव लाइफ के लिए भी बहुत अच्छा है। अब उनकी बात करते हैं जो विवाहित हैं। तो देखिए, विवाहित लोगों के लिए यहाँ पर करियर पर जो आपके दबाव पड़ेगा इस माह में, इसका सीधा सीधा असर आपके वैवाहिक जीवन पर पड़ने वाला है। इसका मतलब ये होगा, क्योंकि केतु यहाँ पर आपके लिए तृतीय भाव में है और उनकी 5वीं दृष्टि जीवन साथी का भाव जो सप्तम भाव है उस पर पड़ रही है। इस वजह से ये होगा कि आपके और आपके जीवन साथी के बीच में कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन गैप आ सकता है। छोटी मोटी कहा सुनी पर आप लोगों की बातचीत बंद हो जाए, ये स्थिति भी यहाँ पर आ सकती है। तो मैरिड लाइफ के हिसाब से देखा जाए तो ये माह छोटा मोटा अप डाउन लेकर के आ रहा है आप लोगों के बीच में। लेकिन उत्तरार्ध में जब शुक्र यहाँ पर आपकी ही राशि में आएंगे, तब यहाँ पर आप लोगों का रिश्ता और मधुर होगा, प्रेम की वृद्धि होती हुई भी नजर आ रही है। वैसे बृहस्पति जो कि आपके लगन में ही बैठे हैं, ये बृहस्पति आपको धैर्य और समझदारी के साथ में अपने रिश्ते को पहले से और अधिक मजबूत करने की समझ आपको दे रहे हैं। तो आपके रिश्ते में प्रेम की वृद्धि तो अवश्य ही होगी इस माह में। अब उनकी बात कर लेते हैं जो विद्यार्थी हैं। देखिए, अगर आप विद्यार्थी हैं तो यहाँ गुरु जो कि लग्न में है, इनकी 5वीं दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। तो यहाँ पर प्रतियोगी परीक्षा में या उच्च अध्ययन के अगर आप चाहते थे, कहीं हायर स्टडीज के लिए कहीं जाना चाहते थे, तो उसके लिए सफलता के योग बन रहे हैं। विदेश जाना चाहते थे, स्कॉलरशिप नहीं मिल रही थी, तो अब आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। बुध जहां पर एकाग्रता की कमी बता रहे हैं, लेकिन शनि वहां पर ये कह रहे हैं कि नियमित अभ्यास अगर आपने किया तो आपके लिए सफलता कहीं नहीं गई है, सफलता आपको ही मिलेगी। अब अगर आपकी धन संपत्ति की बात कर ली जाए तो देखिए, यहाँ पर एकादश भाव में मंगल आय बढ़ाने के साधन बिल्कुल आपके लिए बना रहे हैं। राहु भी जब भाग्य भाव में बैठे हैं, ये आपके लिए अचानक से कुछ ऐसे अवसर लेकर के आ रहे हैं कि आपको भाग्य का साथ मिले और आपके पास पैसा आए, इस तरह की स्थिति बन रही है। लेकिन द्वादश भाव में खर्च का प्रभाव भी बढ़ रहा है, तो यहाँ पर अपनी आय को, अपनी सेविंग को और अपने खर्च को बैलेंस करना आपको ही पड़ेगा। किस तरह से आप बैलेंस करेंगे अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आप अपने शौक पर कुछ पैसा खर्च करें, इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। कुछ खर्चा आप अपने बच्चों पर या अपनी पढ़ाई पर खर्च करें, इस तरह की स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। अब अगर आपके स्वास्थ्य की बात करी जाए तो देखिए, स्वास्थ्य में ऊर्जा बिल्कुल है। यहाँ पर मंगल और शनि का जो वर्कलोड पड़ रहा है आपके ऊपर, इससे एक मानसिक तनाव आपका बढ़ रहा है। तो यहाँ पर अगर आपको ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कोई समस्या है तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। हार्ट से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है आपको, तो यहाँ पर आपको अत्यंत सावधान रहने की ये जरूरत है, क्योंकि शनि मंगल का जब भी कनेक्शन बनता है तो ये कहीं ना कहीं एक सर्जरी के योग बना देता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा लेकर के सावधान रहने की जरूरत होगी अपने हार्ट को लेकर के, अगर हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको है तो। योग, ध्यान और संतुलित आहार आपके लिए बेस्ट रेमेडी है इस माह में। अगर हम उपाय की बात करें तो मिथुन राशि वाले अगर गुरुवार को पीले वस्त्र पहने और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें तो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। इस माह अगर आप मंदिर में जाकर के थोड़ा चने की दाल दान करके आते हैं तो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। तो दर्शकों, अगर आप मिथुन राशि के हैं तो कमेंट में
जय विष्णु भगवान जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगली भविष्यवाणी आपके भाग्य का नया द्वार खोल सकती है। धन्यवाद।